Welcome friends to the Affinity Tutorial Sector 45 Chandigarh. The today's class is for class 5 and we will read chapter 4 factors and multiples, the second part. Okay. I just remind you again कि मेरा जो WhatsApp number is 6284722609. Don't forget to like and subscribe my channel. अगर आपको पसंद आए please share it among your friends as much as possible. ठीक है? So that I'll get an encouragement and I'll give you the better results more. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 4 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं. और क्या पढ़ा था हमने? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स पढ़ा था, नंबर 2 पढ़ा था मल्टीपल्स, तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने? ऑड नंबर्स एंड इवन, चौथा क्या पढ़ा था? प्राइम, और तीसरा क्या पढ़ा था? पांचवा पढ़ा था कंपोजिट्स. These all, ये सब हमने पढ़ा था. फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ऑड एंड इवन, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. ये हमने पहले लेसन में पढ़ चुके हैं. इसको हम अभी रिवाइज नहीं करेंगे. आप मेरा फिर से वीडियो देखिएगा पसंद नहीं अगर भूल गए, एंड देन वील फॉलो फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट करें. तो हम आज पढ़ेंगे बेसिकली प्राइम फैक्टर. व्हाट इज प्राइम फैक्टर? फैक्टर तो किसको बोलते हैं? फैक्टर्स आपको बोले कि जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे नंबर को, तो हम बोलते हैं वो उसका फैक्टर है. जैसे मैंने बताया था 12 के क्या क्या फैक्टर थे. देखिए 1 से हर नंबर डबल हो जाता है. मैंने 1 8 सभी होगा, 1 तो हो जाएगा. 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से भी हो जाएगा. 3 से 3 4 जा 12, 3 से भी हो जाएगा. तो 3 से हो गया, 4 से भी हो जाएगा, 4 से, देन 6 से भी होगा, एंड देन 12. अभी जो हमने ये क्या बोला? दीज आर ऑल फैक्टर्स. ये क्या है? सब फैक्टर्स हैं. लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इनमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? देखिए 2 3 आर द ओनली प्राइम नंबर्स. क्या है? दिस इज प्राइम नंबर एंड दिस इज द प्राइम नंबर. दो ही प्राइम नंबर हैं. 1 इज अ स्पेशल नंबर वी डू नॉट कंसिडर इज द प्राइम नंबर. 4 इज अगेन इज अ इवन नंबर. ठीक है, इसकी फैक्टर्स हैं. इट इज कंपोजिट नंबर. 6 इज आल्सो कंपोजिट नंबर. 12 इज आल्सो कंपोजिट नंबर. अगर हमको 12 को इन टर्म्स ऑफ 2 and 3 लिखना है, मींस 2 और 3 के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो 12 को अगर 2 से डिवाइड किया अपन ने तो क्या बन जाएगा? 2 से अगर डिवाइड किया तो दिस विल बी 2 6 या 12. तो 6 को फिर से अगर अपन करें, 2 से डिवाइड किया एंड दिस बिकम्स 3. इसको गोले के अंदर बना दीजिए. ये तो क्या हो गया कि अब देखिए यू कैन राइट डाउन एज 2 6 या 12 करेंगे तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जिसको प्राइम नंबर में करना पड़ेगा. 2 और 3 में करेंगे, दिस इज अगेन अ प्राइम नंबर. और इसको अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 ऐसे आ जाता है सेम. अब देखिए अगर 2 2 या 4 3 या 12, अगर अपन 12 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें, दिस इज 12 इक्वल टू 12. तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट करने से मल्टीपल फॉर्म में, एंड शुड बी इक्वल टू 12. अगर 12 है तो ये जो नंबर्स हैं, वी से दिस इज अ प्राइम फैक्टर. व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन. क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. This is how you factorize prime numbers. So this is, जैसे हमने ये बताया, this is sort of a, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री. फिर से आप रिवाइज कराते हैं. कैसे क्या? जैसे 12 हमने बोला, 12 के फैक्टर्स अपन निकालेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12. लेकिन इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर, सॉरी फैक्टर्स हैं. प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 2 and 3 आर द ओनली द प्राइम नंबर्स.
तो 12 को इन टर्म्स ऑफ 2 and 3 लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो दिस इज वन मेथड, दिस इज फैक्टर ट्री मेथड। दूसरा एक होता है फैक्टराइजेशन करते हैं बाय कॉलम मेथड। कैसे करते हैं? ये 12 कर दिया, ऐसे कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से फिर 3 से हो जाएगा, 3 का राइट डाउन, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो बेसिकली ये जो नंबर हो गया ये, दिस इज आल्सो अ फैक्टराइज, दिस इज आल्सो वी कॉल एज फैक्टराइजेशन। दिस आल्सो यू कैन राइट एज 2 into 2 into 3। So this is the method of prime factorization, and this factors जो अपन लिखते हैं प्राइम नंबर्स में is called प्राइम फैक्टर्स। समझ गए? अभी फिर से मैं आपको एक और नंबर करके बताता हूँ। लेट सपोज आप नोट कर लो आप, ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटेगा। लेट सपोज एक और नंबर मैं ले रहा हूँ, 54 लिया अपन ने। क्या लिया? 54 एक नंबर लिया अपन ने। 54 को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। हाउ यू राइट डाउन? देखिए हम कॉलम मेथड से लेंगे, कॉलम मेथड से लिया अपन ने 54, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि देखिए मैंने क्या, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंस 4 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सबसे पहले करिए, तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो 2 से अगर हो रहा है 2 से डिवाइड करिए, तो 2 और ये 7, और देखिए 7 एंड ये जो 27 इस 3 के टेबल में आता है, 3 9 27। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 0 2 4 6 8 होने से डिवाइड होगा, 7 2 से नहीं होगा। इसको 3 से करके देखिए, तो 3 के टेबल में 27 है, तो 3 9 27, 3 से करेंगे, 3 9 27, और फिर 9 के फिर 3 के टेबल में आता है, 3 3 9, और फिर 3 3 का। तो क्या है? You can write down as 54. You can write down as 54 as what? 2 into 3 into 3 into 3. This is what? Prime factorization of 54. अगर एक फैक्टर ट्री में लिखना होगा तो देखिए सर, फैक्टर ट्री में जब लिखना है तो 54 ऐसे लिखेंगे, गोला कर दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि आप एक लाइन पेंसिल से खींच लीजिएगा ऐसे करके, दो, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए ऐसे, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, ये ऐसे खींच दीजिए। अब आप यहां पे गोला बना दीजिए और यहां पे भी मिटे करके ऐसे गोला बना दीजिए। अब क्योंकि ये 54 अपने को मालूम है कि 2 से डिवाइड होता है, तो 2 यहां लिखिए, और 2 से इसको डिवाइड करने से कितना आएगा? 27 को यहां। अब यहां तो नहीं आ रहा ना, अब इसको यहां से लेंगे, यहां से फिर एक और 0 इसी के पैरेलल ऐसे लाइन खींच देना, ऐसे ऐसे क्यों, और यहां फिर एक और गोला बना दीजिए, ठीक है, और यहां पे मिटे करके यहां पे गोला बना दीजिए। अब ये देखिए 3 से जाता है, 3 9 27, फिर इसको 3 से एक और गोला बना दीजिए ऐसे करके, यहां को गोला बना दीजिए, फिर ये क्या 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, और यहां मिटे करके फिर गोला बना दीजिए, 3 3 जा 9, और फिर इसके बाद में ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको नंबर करके ये बना दीजिए, जिसमें नंबर जब तक कि यहाँ 1 नहीं आए, इसके सी में 1 नहीं आए, तो वहां तक शो करते जाना है। इसमें बेसिकली अगर आप देखिए, ये जो नंबर है ऊपर वाला, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, इसे से 3 9 को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, ठीक है। अगर आता है तो आंसर सही है आपका, ये मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट शो करके बता रहा हूँ। 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3, ये लगाने की जरूरत नहीं है, सही, बस आपको ऐसे ही कर देना। दिस इज व्हाट फैक्टर ट्री। आपको नॉर्मली पूछेंगे फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है, तो दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ द 54, and this is the column method of factorization of 54. ये दोनों मेथड में से आपको कौन सा करना है, बट दिस इज अगेन ये जो नंबर्स हैं 2 3 3 3, दिस इज ऑल व्हाट प्राइम नंबर्स। ये सब जो है दिस इज बेसिकली व्हाट, ये सब लिखना है, दिस इज अ प्राइम नंबर्स, प्राइम
factorization, prime factors. You can say these are 2 into 3 into 3 into 3 is the prime factors. इसके अंदर these are all the prime factors. Okay, this is how you have to get the numbers of 50 prime factors of the any numbers. Okay, now अब इसके बाद हमने अब क्या क्या पढ़ लिया बेसिकली, अब आप देखिए 6 पढ़ लिया प्राइम फैक्टर्स, 7 क्या पढ़ा अपन ने, फैक्टर ट्री। अब हम पढ़ेंगे 8 एंड HCF एंड LCM, ये दो चीज पढ़ेंगे, HCF एंड LCM. Okay, what is HCF and what is LCM? जो HCF is a short form of HCF is a short form of highest common factor. LCM को बाद में बताएंगे, हम पहले हम HCF बताएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी HCF बोलेंगे तो ऑलवेज विल बी 2 नंबर्स। अब जैसा है कॉमन कब होगा, जैसे मैं अकेला हूं तो मेरे अंदर क्या कॉमन, कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरे साथ में अगर कोई दूसरा है, ठीक है, कोई एक और है कोई, उसके साथ में बनेगा व्हाट इज ए कॉमन विथ सर एंड दैट जेंटलमैन। तो इसी तरह से होता है। अब हमारे पास में अगर 2 हैं, मान लीजिए रीता और गीता हैं, अगर हमारे पास में 2 लड़कियां हैं रीता एंड गीता, तभी हम बोल सकते हैं कि इनमें क्या कॉमन है। अगर हमारे पास अगर मान लीजिए ये नहीं है, गीता नहीं है, रीता ही है, इफ वी हैव गॉट ओनली रीता, तो कैन यू से व्हाट इज कॉमन? कुछ भी नहीं, उसकी जो चीज है वो तो अकेली है, तो एवरीथिंग इज, कोई कॉमन नहीं होगी। लेकिन अगर इसके साथ में 2 गीता या इसके साथ में एक और आ गई सीता भी है, मान लीजिए 3 हो गई, 3 लड़कियां हो गई, रीता गीता एंड सीता, तो व्हाट इज द कॉमन? तो कॉमन सबके लिखेंगे, जो कॉमन है अपन बोल देंगे हाँ जी ये चीज कॉमन है। मान लीजिए तीनों के बाल लंबे, वी कैन से तीनों के बाल लंबे। अगर तीनों ने अगर सलवार कुर्ता पहना, वी कैन से ऑल द 3 आर वेयरिंग सलवार कुर्ता। अगर एक ने जीन्स पहनी, टॉप पहनी, वी से ये तो अलग है ना। अगर एक गोरी है, दो डार्क कलर्स है, वी से दे आर नॉट सिमिलर। तो इस तरह से अपन सिमिलर कॉमन को बोल सकते हैं जब अपने पास में मोर देन 2 हो, 1 में कभी। इस तरह से HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब होगा? जब आपके पास में 2 नंबर होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF तभी निकाल सकते हैं जब वी हैव गॉट 2 और मोर देन 2 नंबर्स। मैं जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड लेट्स सपोज से 42। हमारे 2 नंबर हो गए, एक 24 एंड 42। इन दोनों में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए फैक्टर तो बहुत होंगे कॉमन, देखिए 1 है कॉमन फैक्टर, 2 भी है। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये छोटे नंबर लेके देखता हूं पहले आपको। जैसे मैंने बताया व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 8 एंड 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले अपन इसका निकाल के देखते हैं, इसको बाद में करेंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 8 के क्या फैक्टर्स होते हैं? देखिए 1 2 3 2 तो 3 तो नहीं है ना 8 का फैक्टर, 1 2 4 एंड 8 इज द फैक्टर। ये फैक्टर्स हो गए। एंड व्हाट इज द 18 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18, these are the factors. कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 is the common factor and this is the highest, this is the highest. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? ये हो गया। अगर मान लीजिए इसकी जगह मान लीजिए मैं 24 करता तो क्या होता है इसका फैक्टर्स? मैंने 18 किया था, 24 का फैक्टर्स है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे?
इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? चाहिए 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are what? Common factor. क्या कॉमन फैक्टर देखिए, 2 भी कॉमन, 1 तो है ही है, 1 तो एवरीवेयर कॉमन होगा, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, देन 6 इज आल्सो कॉमन, और इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा हाईएस्ट कॉमन, अब इसके अंदर देखिए कॉमन तो 2 भी है, 3 भी है, और 1 2 3 कॉमन हो गया, लेकिन हाईएस्ट क्या है? दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? वी से 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज, ऐसे सब निकालो फैक्टर, फिर उसका अपन निकालो। लेकिन इसका एक और मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड का, कि आप 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 12 2 6 2 3 and 3 1, है ना? तो कितना आ गया? यू कैन राइट ऑन 2 into 2 into 2 into 3, और 18 को लिखेंगे तो क्या आएगा फैक्टर्स? 2 9 3 3 and 3 1। ये प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स लिखेगा 18, हाउ कैन यू राइट ऑन इट? 2 into 3 into 3। These are what? Prime factors। कैसे निकालना है? Prime factors of 24 and 18। This is one method, but ये मेथड अपने को बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। सो इसको शॉर्टकट मेथड क्या कि अपन इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब इसके पहले हमने दिखाया ना प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना। 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो ये हमने 24 के और 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 24 और 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में जो कॉमन है उनको सर्कल कर दो। दिस इज सर्कल कॉमन हो गया, और दिस इज कॉमन है, और कोई कॉमन है? और तो कोई कॉमन नहीं है। तो व्हाट इज HCF? वी कैन से HCF जो कॉमन है, HCF इज 2 into 3 is equal to 6। So this is what HCF, and this is the only the method of how you find out the HCF of the two numbers। 8 मैंने क्या बोला? दिस इज फॉर HCF for 18 and 24। मैंने 24 and 18 का दिस इज द HCF of 6 is the HCF निकाला। This is how you have to find out the HCF, and HCF मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स निकालो ऐसे करके। दिस इज वन मेथड, पढ़ ले, ये मेथड अडॉप्ट नहीं करना है, समझाने के लिए आपको है। दिस इज वन हाउ यू डू। दिस इज द ओनली द मेथड व्हिच यू हैव टू फॉलो, कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो कॉमन है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। 2 कॉमन है, एक बार लिखा, 3 कॉमन है, 3 लिखा। दिस इज 2 into 3 is 6। दिस इज व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एलसीएम क्या होगा? यही नंबर है मान लीजिए 24 और 18 के, ये मिटेगा, मैं ये मिटे रहा हूं मैं आपको, इसको नोट करके लिखिए। अब नाउ आई टेल यू, टीच यू हाउ व्हाट इज मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इज नथिंग बट लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा मल्टीपल? कि मल्टीपल देखिए, आप 24 का मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएगा? 24 का मल्टीपल इज 24 48 72 96 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब 18 का मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएगा? 18 टू द 36, 3 से करेंगे 54, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 5 से करेंगे तो 90। These are all what? Multiples। ओके, अब ये 18 के मल्टीपल है, 24 के मल्टीपल है। अब जो लीस्ट कॉमन कौन सा है? देखिए 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 इसमें है तो इसमें नहीं है, 48 इसमें है तो इसमें नहीं है, 54 इसमें है, इसमें नहीं, लेकिन 72 जो है दोनों में कॉमन है।
तो 72 24 का मल्टीपल है और 72 18 का भी मल्टीपल है, दोनों के मल्टीपल 72 है और ये कॉमन भी है, तो दैट्स व्हाई वी से दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दिस इज व्हाट अ लीस्ट, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम. दिस इज हाउ आपको यू टू फाइंड आउट. लेकिन अगर आपने को ऐसे प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन से करना है तो क्या करेंगे? एलसीएम क्या हो गया? इसके अंदर एलसीएम के अंदर क्या करना है कि जो कॉमन है पहले वो लिखिए. क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कॉमन 2 इंटू 3 हो गया. अब बाकी के जो लिखे हैं बचे हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे एक मल्टीप्लाई बाई 3. अब सबको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ गया. इसको मल्टीप्लाई करना देखिए. 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 जा 9, 8 9 जा 72. देखिए ऐसे भी 72 आता है, ऐसे भी 72 आता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ. इसका कहाँ यूज आता है हम आपको बाद में बताएंगे, पर आप यू शुड नो व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ. ओके, अभी ये इफ यू हैव अंडरस्टूड then I will go another. This is 24 and 42. How to find out the HCF and LCM of 24 and 42? Okay, मैं इसको बैठे दूँ. Yes, I am doing here. Screenshot लेके सेव कर लीजिएगा and then you can learn it and see it. Yes, now I will tell you how to find out the HCF and LCM of 24 and 42. The first method is you find out the prime factorization of 24 and 42 separately. Is 12 to 6 to 3 and then 3 1. 24 के फैक्टर्स क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 2 into 3. And what is the prime factorization of 42? 2 से क्या 21, 3 से क्या 7, 7 से क्या 1. ठीक है ना? So this is 42. कैसे लिखेंगे? 42 is basically you can write down as 2 into 3 into 7. So this is what prime factorization. You can write down as prime factorization. Yeah, prime factors basically. These are the prime factors of 22 and these are the 42. Now what is HCF? मैंने बताया था. HCF लिखना है. HCF will be 24 42 का जो कॉमन है इसको जस्ट ये कॉमन ऐसे कर देते हैं. चलिए, आपको करना नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए अभी आप कर दे रहा हूँ. तो दिस इज द कॉमन और तो कुछ है नहीं कॉमन. मीन्स क्या हो गया 2 into 3. दिस इज व्हाट 6 इज द व्हाट 6 इज द व्हाट HCF of 24 and 42. This is how you calculate the HCF. Now what is LCM? LCM में क्या है? जो कॉमन फैक्टर्स पहले मल्टीप्लाई तो वो आएगा ही आएगा, वो लिखना ही लिखना है कॉमन फैक्टर्स 2 and 3. अब इसके जो बचे हैं वो सब लिख दीजिए. ऊपर क्या बचा है? पहले ऊपर वाले में क्या बचा है? 2 into 2, तो 2 into 2 लिख दीजिए. नीचे क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7. इसको सबको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है. दिस इज 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 7 3 जा 21. इसको ऐसे करना है 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 3 जा 21. तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16. तो 168 is your LCM answer. This is also answer. HCF is 6 and least common multiple is of 24 and 42 is 168. So this is how you have to find out the HCF and LCM. ऐसे जो भी questions होंगे you can have to solve it और ये method से आप इसको solve करना है. ठीक है? This I hope you have understood this factors. हमने पढ़े प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर ट्री, HCF, LCM. एक जो छूट गया व्हाट यू कॉल इज को प्राइम. को प्राइम जो वर्ड क्या होता है? व्हाट इज को प्राइम? जैसे ये जो वर्ड है 24 and 42, अगर ये दोनों जैसे मैंने एक और वर्ड एक और मैंने लिखा 9 और लेट्स सपोज से 25. देखिए 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 9 के क्या फैक्टर्स है? 1 3 and 9. 25 के क्या फैक्टर है? 1 5 and 25. बट दे आर नॉट द प्राइम नंबर्स. बट स्टिल बट दोनों आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है.
then we say these two are what? Co-prime. तो क्या बेसिकली बोलेंगे? अ पेयर ऑफ नंबर्स क्या? दो नंबर है, जब भी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देन वी से दे आर को-प्राइम. व्हाट वी से? इट इज दे आर दी को-प्राइम्स. ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जिसमें 125 हो गया एंड 164, 125 एंड 64 है मान लीजिए. अब इसके बाद देखिए 125 एंड 64 के इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इसके 5 है, 25 है ना, और फिर 125 भी फैक्टर्स 5 है 25. लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. देन वी से 164 एंड 125 आर दी को-प्राइम्स. ओके, दिस इज द को-प्राइम. एक प्रॉपर्टी है कि एक प्रॉपर्टी मतलब क्या रूल ये है कि जब भी दो को-प्राइम्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है. एलसीएम विल बी सिंपली यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए. दिस इज योर एलसीएम. दिस इज एलसीएम अगर इफ दे आर को-प्राइम्स. और एचसीएफ, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है. एचसीएफ इज ऑलवेज 1. एचसीएफ इज व्हाट? 1. तो ऑफ द कोई भी को-प्राइम है, इनका एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज देयर मल्टीपल. ये याद रखना. This is the property of co-prime. And co-prime, how we define? A co-prime are the pair of numbers which does not have any common factors. Which does not have any common factors between them. Then we say their numbers are said to be co-primes. फिर से हिंदी बताता हूँ. जब भी कोई दो पेयर मतलब दो नंबर्स हैं कोई भी, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, वो अपना प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन कोई दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बोल सकते हैं अब हम उनको ऐसे दो नंबर को हम लोग बोलते हैं को-प्राइम. ओके, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव लर्न एंड वी शुड नो इट. इसके बीच का एक्सरसाइज है, आप लोग सॉल्व करिएगा. कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 6284722609 एंड आई होप you have understood my lesson, chapter of factors and multiples, wherein I have taught you all these 10 things. इन सबको आप क्वेश्चन याद करना है and you solve the exercises of your books. आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, आप उससे आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए and try to find out the SCF and LCF of different numbers. Okay, I hope you have understood, and if you like, please again I will tell you, don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.